ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजा भगवान सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको सूर्य राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताएंगे। साथ ही साथ कुछ सरल उपाय भी आपके लिए लेकर आएंगे ताकि अगर आपको कोई परेशानी आती है तो उन परेशानियों से आप छुटकारा पा सके। 16 नवंबर शाम को 7:15 पर भगवान सूर्य अपनी वर्तमान राशि धनु राशि को छोड़कर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वह 16 दिसंबर तक बने रहेंगे। पूरे एक महीने भगवान सूर्य जो वृश्चिक राशि में बने रहेंगे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वृश्चिक राशि मंगल की राशि मानी जाती है और मंगल भगवान सूर्य के मित्र माने जाते हैं। सूर्य भी तेज प्रधान ग्रह हैं, यानी अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं, और जो वृश्चिक राशि है वो जल तत्वीय राशि है, किंतु जो उसके स्वामी हैं वो उग्र प्रकृति के माने जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में भगवान सूर्य के प्रवेश का वृश्चिक राशि में मिश्रित प्रभाव पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। कई मामलों में सबके लिए बहुत लाभदायक होगा और कई मामलों में सबको परेशानियां लाने वाला होगा। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए और पूरे ध्यान से सुनिए अपना राशिफल और अपना उपाय। और एक बात और, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के अष्टम भाव में सूर्य भगवान का गोचर होने जा रहा है, जहां पहले से ही शुक्र और बुध विराजमान है। अष्टमस्थ होने से सूर्य भगवान का आपके ऊपर कुछ स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आंखों में पीड़ा हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, या जिन लोगों को पुरानी परेशानी थी हार्ट की या ब्लॉकेज की, कोलेस्ट्रॉल की, तो उनकी समस्या बढ़ सकती है। तो इस अवधि में आपको अपने खान पान को लेकर पूर्ण रूप से संयम बरतना होगा। अपने डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको फॉलो करना होगा। योगा प्राणायाम का सहारा आपको लेना होगा। और दूसरी बात, इस अवस्था में आपका जो स्वास्थ्य है वो तो प्रभावित रहेगा, मानसिक रूप से भी आप कुछ परेशान रह सकते हैं, कुछ मन में उलझन हो सकती है, कुछ उधेड़-बुन हो सकती है। तो मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ये पड़ेगा कि सूर्य भगवान के गोचर से आपकी वाणी में प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि आपकी वाणी में कुछ क्रोध झलकेगा, कुछ उग्रता झलकेगी, लेकिन फिर भी आप जो कहेंगे वो होगा। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा और आपकी जो बातें हैं लोग उसको सुनना चाहेंगे और लोग उसको समझना चाहेंगे। बस आपके लिए चाहिए कि आप सही प्रकार से बोले, सही स्थान पर बोले और अपनी शक्ति का सही प्रकार से प्रयोग करें। ऐसा करने से आप ना सिर्फ अपने लिए धन लाभ के नए अवसर कमा सकते हैं, बल्कि यदि आपके कारोबार में कोई परेशानी आ रही थी तो परेशानी भी दूर हो सकती है। बस आपको क्रोध पर संयम रखना होगा और अपने स्वास्थ्य का आपको पूरा पूरा ध्यान देना होगा। आपको क्या उपाय करना है, आप प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और भगवान सूर्य की उपासना करें। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। सूर्य भगवान आपके दाम्पत्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रिश्तों में आपको मनमुटाव से बचना होगा। यदि आप अपनी बात को ही बड़ी करना चाहते हैं या अपने जीवन साथी की बात को नहीं सुनना चाहते तो इस समय कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति में उग्रता बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है और क्रोध का समावेश रिश्तों को कमजोर करता है। तो इस अवधि में आपको अपने जीवन साथी की बात को सुनना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी अपने पार्टनर की बात को सुनना चाहिए। यदि आपकी बात ठीक है तो आप उसको आराम से समझा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्रोध का या उग्रता का आप सहारा ना लें। किंतु इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होगा, आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा होगी। आप जो कार्य माना 2 दिन में पूरा करते थे तो आप एक ही दिन में उसको पूरा कर लेंगे। और आपके जितने भी पेंडिंग वर्क है, जितने भी रुके हुए काम है, जितने भी आपने सोचा था ये प्रोजेक्ट में बाद में करूँगा, उन सभी पे काम करने का समय शुरू हो गया है। ये पूरे महीने आप अपने काम पर फोकस कीजिए और इसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि आपकी जो इनकम है वो कम से कम 50% से ज़्यादा ग्रोथ करेगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और लोग आपका सम्मान करेंगे। बस आपको अपने रिश्तों में सामंजस्य बनाकर रखना होगा और अपने रिश्तों को समय देना होगा। आपके लिए उपाय क्या है, आप प्रतिदिन श्री सूर्य अष्टक का पाठ करें और भगवान सूर्य की विधिवत उपासना करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि के लिए सूर्य भगवान के जो गोचर है ये एक मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे, कोई पुराना विवाद था वो विवाद सुलझेगा, कोर्ट कचहरी का मामला है आपके पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन इससे एक समस्या हो सकती है, आपकी जो बीमारी
पुरानी थी वो पुनः उभर सकती है। हड्डियों की परेशानी हो सकती है, नसों की परेशानी हो सकती है या ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पहली बात तो। और दूसरा, इस अवधि में आपको किसी से भी क्रोध करने से, संघर्ष करने से, वाद-विवाद बढ़ाने से बचना होगा। यद्यपि जीत आपकी होगी, विजय आपको मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं इससे आपके धन की भी हानि हो सकती है और आपकी वाणी को भी एक तरह से आपको गलत तरीके से नहीं प्रयोग करना होगा। जब आपकी विजय हो रही है, समय आपके अनुकूल है, तो ये समय आपको अपने कार्य पर पूरा ध्यान देना होगा। जहाँ आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, वहीं आपके छोटे भाई-बहनों से आपके रिश्ते थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। और यदि आप इस समय को पॉजिटिवली प्रयोग कर लें अपने फ़ायदे के लिए, तो ये पूरा महीना आपको फ़ायदा देने वाला है। 75% आपके लिए मैं पॉजिटिव कहूँगा इस समय को। और इस समय आप भगवान सूर्य के 108 नामों का प्रतिदिन उच्चारण करें, प्रतिदिन उसका पाठ करें और भगवान सूर्य की विधिवत आप आराधना करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य का यह गोचर एक शुभ परिणाम लेकर आया है। यदि आप मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के योग है। जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको सफलता मिलने का योग है। इस समय आपके मन में एक रिसर्चर की तरह आप सोचेंगे, आप हर चीज़ को लॉजिकली सोचेंगे और अपने ज्ञान से सबको प्रभावित करेंगे। और इस समय संतान के स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन फिर भी आपकी संतान अपनी उपलब्धियों से आपको प्रसन्न करेगी। किंतु कर्क राशि के जातकों को इस समय अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। लीवर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। विशेष रूप से जो कर्क राशि की महिलाएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि ये समय जो है ये सब प्रकार से आपके अनुकूल है, लेकिन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है। तो ये एक महीना आपको अपने हेल्थ का और विशेष रूप से लीवर रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उस पर आपको पूरी तरह फोकस करना चाहिए। और ओवरऑल देखा जाए तो ये समय आपके लिए ज्ञान प्राप्ति का, अपने ज्ञान से फ़ायदा उठाने का, और कहीं नई जगह आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या नई जगह आप किसी काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन सब कामों के लिए आपके लिए समय बहुत ही शुभ है। आपको क्या करना है, आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और सूर्य भगवान से संबंधित वस्तुओं का आप दान कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों को एक तो अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दूसरा, व्यर्थ में आपके घर में किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा। यद्यपि आप प्रोफेशनल तरीके से सोचें तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके लिए प्रमोशन के योग हैं, या आपको मनचाहा ट्रांसफ़र मिल सकता है, या आपके उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन जहाँ घर की बात करें तो वहाँ छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव या क्लेश हो सकता है। साथ ही साथ आपकी माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। और इस समय आपको अपने मन को शांत रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आपके मन में नई नई योजनाएं बनेंगी। आप अपने घर के लिए कोई महंगी चीज़ खरीदना चाहेंगे और यदि आपके बजट के बाहर हुआ तो आप परेशान हो सकते हैं। किंतु आप फोकस कीजिए, कार्य करते रहिए और निसंदेह भगवान सूर्य के आशीर्वाद से आप वो सब प्राप्त कर लेंगे जिससे आप हकदार हैं। और आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना होगा और भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करना होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए भगवान सूर्य का जो गोचर है शुभ रहने वाला है। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, कोई ना कोई मांगलिक कार्य, कोई ना कोई भगवान से संबंधित कार्य आपके घर में जरूर होगा। आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, मंदिरों में दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आपका मन प्रसन्न होगा, आपके मन में विचार आएगा कि मैं कर सकता हूं और आप करके दिखाएंगे। और सब प्रकार से जो समय है आपके अनुकूल है। किंतु आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको धैर्य बनाना होगा, क्योंकि कार्य करना आपके हाथ में, फल देना भगवान के हाथ में, इसलिए आपको धैर्य बनाना होगा। कोई भी काम का रिजल्ट है, हो सकता है वो तुरंत आपको मिल जाए, लेकिन ग्रह गोचर के हिसाब से, क्योंकि जो शनि देव की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है, उसके प्रभाव से आपको थोड़ा सा विलंब होगा। यानी काम आप करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट आपको थोड़ा सा देर से मिलेगा। और अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाए रखना होगा। छोटे भाई बहनों को कोई ना कोई आपको उपहार देना बहुत ही शुभ होगा। और इस अवधि में आप भगवान सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप अवश्य करें। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, ये समय तुला राशि के लिए ऐसा है कि आप जैसा स्वयं को बनाना चाहेंगे आप बन जाएंगे। इस समय सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। शुक्र है, बुध है और सूर्य है, सभी आपके वाणी भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप ऐसी वाणी बोलिए जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाए।
जिससे सामने वाला आपकी बात मानने पर विवश हो जाए, और ये शक्ति आपको सूर्य भगवान प्रदान करेंगे। बस आपको क्रोध से बचना होगा, उग्रता से बचना होगा और झूठ बोलने से बचना होगा। बस इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आपकी वाणी ही इस समय आपको लाभ कराएगी, बैंक बैलेंस ज़रूर बढ़ेगा, आप खुद धन बचाने के नए-नए उपाय सोचेंगे और इस समय जो आपने सोचा है उस दिशा में प्रगति होगी, कार्य बनता दिख रहा है। बस आपकी वाणी का कमाल है, आप जिस तरह से अपने हुनर को प्रदर्शित कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन से दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, उस पर टोटल डिपेंड करेगा। दूसरा, आपका जो हेल्थ है, हेल्थ थोड़ी सी आपकी प्रभावित हो सकती है। आपको जो ऐसे पदार्थ हैं, जो तामसिक भोजन या तामसिक चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा सा परहेज रखना होगा, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। आप भगवान सूर्य के निमित्त उनके मंत्रों का जप करें और भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि पर उनके स्वामी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य भगवान आपकी राशि में, बुध और शुक्र आपकी राशि में, और कहीं ना कहीं से बृहस्पति का प्रभाव भी आपकी राशि में है। तो इस समय सभी ग्रहों का योग आपके ऊपर बना हुआ है। निसंदेह आपको फायदा मिलेगा, तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, कोई ना कोई रुका काम बनेगा, मनचाही योजना सफल होगी। बस आपको क्या नहीं करना है, अति आत्मविश्वास से बचना होगा और अहंकार की भावना प्रदर्शित करने से बचना होगा, और ऐसा कोई कार्य नहीं करना होगा जिससे सामने वाले का दिल दुखे। अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको जॉब में प्रमोशन, आपके बिजनेस में मनचाहा लाभ, और रिश्तों में कोई समस्या आ रही थी तो सब सॉल्व हो जाएगी। इस समय सूर्य के प्रभाव से आप एक राजा की भांति सोचेंगे और राजा की भांति जिंदगी जिएंगे। तो बस आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयत्न कीजिए। आपको उचित है, आप प्रत्येक रविवार को यदि संभव हो तो भगवान सूर्य के निमित्त व्रत रखिए। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो आप सूर्य भगवान से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का खर्च बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेंगे, और इस समय तो आपका जो बजट है वो थोड़ा कंट्रोल से बाहर जाएगा। आप कोशिश भी करेंगे तब भी उसमें ज़्यादा आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आपके लिए भी उचित है कि आप जो भी करें बस सोच समझ के करें और अपनी योजनाएं बनाएं। भविष्य को ध्यान में रखकर कोई भी कार्य करें। आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे, जो पीठ पीछे आपका बुरा सोचते हैं या जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो भी आपसे पराजित होंगे, और जो पुराने रोग हैं, परेशानी है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन बस एक बात है, आपको धन का व्यय करना पड़ेगा, आपको पैसे इस समय खर्च करने पड़ेंगे। और कोई भी काम होता है तो आप उसको नियम से करेंगे, उसको जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। शॉर्टकट लेने से आपको बचना होगा, शॉर्टकट मत लीजिए। जो भी काम है पूरे कायदे से और पूरे नियमों के साथ कीजिए। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य के निमित्त सूर्य कवच का पाठ करें और भगवान सूर्य की आराधना करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए तो लाभ ही लाभ है, इनकम ही इनकम है। मकर राशि वालों को जरूर कहीं ना कहीं से लाभ मिलेगा, उपहार की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। बस आप ऐसे कोई भी चीज़ मत खाइए जिससे आपके लीवर पर इफेक्ट पड़े, और अपनी संतान के प्रति अपना जो दायित्व है उसको भली प्रकार निभाइए, अपनी संतान का ध्यान रखिए, और आपके लिए लाभ के पर्याप्त अवसर है। इस समय को आपको खोने नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान क्या है, हमें आत्मविश्वास देते हैं, हमें कार्य करने की शक्ति देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। कार्य हमें स्वयं करना पड़ता है। यदि आप पूर्ण निष्ठा से अपने कार्य को करेंगे तो निस्संदेह आपको मन चाहे लाभ की, सम्मान की प्राप्ति होगी, और आपकी जो लाइफ है पहले से ज़्यादा बेहतर की ओर चल पड़ेगी। आपको क्या करना है, आप भगवान सूर्य के निमित्त श्री सूर्याष्टक का पाठ करें और शनिदेव की आराधना करते रहें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए एक ही बात कहूँगा, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। पर्याप्त एनर्जी है, पर्याप्त ऊर्जा है, सब कुछ करने की काबिलियत है और समय आपके साथ है। आप जो चाहें इस अवधि में कर सकते हैं, जैसा चाहें अपने जीवन को आप मोड़ सकते हैं। जो वर्क प्लेस है वहाँ पर पहले के मुकाबले आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। पहले के मुकाबले लोग आपको ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, आपकी जो अहमियत है वो लोगों को समझ आ रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अपने घर पर भी ध्यान देना होगा। आप अपने वर्क प्लेस में तो एक किंग की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। आपके घर में कोई भी परेशानी है, मनमुटाव है, तो आपको उसको सुलझाना होगा, शांति और प्रेम से सुलझाना होगा। क्योंकि सूर्य का गोचर जहाँ कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देगा, वहीं जो घरेलू मामले हैं उसमें कुछ आपके लिए उलझने जरूर लेके आएगा। तो इस बात को आप समझिए और अपनी जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप बैलेंस करके रखिए।
और इस अवधि में आप भगवान सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करें और 11,000 की संख्या में जप करें तो आपको मनचाही सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। बहुत समय के बाद मीन राशि के लिए एक अच्छा समय मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मीन राशि के लिए बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती जा रही थी, कभी खर्चे ज़्यादा थे, कभी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे, लेकिन इस समय मीन राशि के लिए सूर्य भगवान ने बिल्कुल भाग्य का सितारा एक चमका दिया है। मीन राशि वालों को इस समय भाग्य का पर्याप्त साथ मिलेगा और उनका मन अध्यात्म में लगेगा, उनका मन धार्मिक कृत्यों में लगेगा, उनका मन एक पॉजिटिव तरीके से फील करेगा। आप ये महसूस करेंगे कि आपके हृदय में बहुत आनंद है, बहुत शांति है, बहुत प्रेम है और इसी चीज़ को आप बनाए रखिए। आप कुछ भी काम करें पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करें और निस्संदेह भगवान सूर्य का आशीर्वाद इस समय आपके साथ है और ये एक महीना आपके लिए सारी खुशियाँ लेकर आया है। बस इसको आप सही तरह से अपने जीवन में प्रयोग में लाइए। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और भगवान विष्णु के निमित्त मंत्रों का जप कीजिए। तो यह थे सभी 12 राशियों के लिए क्या प्रभाव होगा सूर्य भगवान के राशि परिवर्तन का, और एक महीने तक आपको ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। भविष्य में जब सूर्य भगवान का गोचर धनु राशि में होगा तब हम एक दूसरी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और आपको वीडियो कैसे लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज़ इसे आगे भी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी का जीवन सुखद रहे और आप सभी आनंदित रहे। पुनः भेंट होगी एक अगले विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।